नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, आज 23 जनवरी है, एक खास दिन, एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म दिवस जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन में अपने आप को नहीं देखा लेकिन राष्ट्र को प्रथम स्थान दिया और लाखों लोगों को प्रेरित किया राष्ट्र के लिए अपने जीवन को होम देने के लिए, आहुति देने के लिए। आपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके। जी हाँ, आपने सही पहचाना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जन्म जयंती है, जिन्हें हम बहुत ही प्यार से याद करते हैं, सम्मान से याद करते हैं, जिन्होंने सचमुच अपने राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आइए उस वीर सपूत को शत शत नमन करते हुए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आओ आने वाले कल में कुछ नया करते हैं, बगैर इसकी चिंता करे कल क्या हुआ था। कल जो कुछ भी हुआ था, हमारे पास वापस जाके उसे बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे पास नई शुरुआत करने और आगे बढ़ने की क्षमता है। आइए हम अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को क्षमा करें, उनसे सीखें। पहले हमें अपने अंदर की चिंताओं से मुक्त होना जरूरी है। इसके बजाय कि हम कल के बारे में चिंतित हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान में लगन से काम करें और एक शानदार भविष्य का निर्माण करें। मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उनका जीवन है जो औरों के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं। कहते हैं ना, कई ऋण हैं हमारे ऊपर, जिनमें से एक ऋण राष्ट्र ऋण भी है। जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, जिस राष्ट्र ने हमें पाला पोसा बड़ा किया है, हमें एक पहचान दी है, उस राष्ट्र के लिए भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए। कई बार हम स्वयं तक सीमित हो जाते हैं, अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं, अपने ध्येय तक ही सीमित हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरे राष्ट्र का नाम सारे विश्व में फैले, राष्ट्र का नाम रोशन हो। ऐसी सुंदर सोच भी हमें देने के एक निमित्त बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सचमुच हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे राष्ट्र के प्रति अर्पित करें, या ऐसा क्या करें जो देश का गौरव बढ़े। इसी विचार के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारे बोन्स जो है थोड़े बहुत वीक और ब्रिटल होने लगते हैं। खासकर ये प्रॉब्लम हम देखते हैं बहनों में ज़्यादा, क्योंकि बहनों में मेनोपॉज हो चुका होता है, तो इस वजह से ये समस्या ज़्यादा होती है। डॉक्टर कहते भी हैं कैल्शियम की गोलियां आप कुछ महीनों तक लीजिए, लेकिन बहनों की आदत ये हो जाती है कि उन्हें लगता है हम परमानेंट अगर कैल्शियम की गोलियां लें तो परमानेंट हमारा बोन स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी स्टोन ना बने तो बहुत ज़्यादा भी कैल्शियम की गोलियां ना खाएं, क्योंकि वो सिंथेटिक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, वो भी नेचुरली। उसका एक बहुत बहुत आसान तरीका है जो हम भारतीय करते आ रहे थे, हमारे कल्चर में था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं रहा, सिर्फ शादियों में ही हम वो करते हैं। और वो क्या है? पान खाना। पान जब खाते तो उसमें चूना लगाया जाता है, और ये जो चूना है, ये जिसको स्लेक लाइम कहा जाता है, ये हाई इन कैल्शियम होता है, बिल्कुल नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। अगर आप पान खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चूना लगा के खा सकते हैं। अगर आप नहीं खा सकते तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे अगर आप दाल बना रहे हैं तो 4 लोगों के लिए अगर दाल बना रहे हैं तो 1/4 चम्मच आप दाल पकने के बाद जब गैस ऑफ करते हैं तो उसमें ये चूना आप डाल करके मिक्स कर दीजिए। बस इतना ही चाहिए हमारी बॉडी को। चावल बना रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा डाल दें। सो इस तरह से आप दिन का, हर दिन का 1 या 2
जो भी आपका जो फूड बन रहा है उसमें जब इतना आप चूना डाल देते हैं तो इतना ही काफ़ी होता है हमारे बोन हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए। बच्चों के भी बोन स्ट्रांग रहेंगे, बड़ों के भी स्ट्रांग रहेंगे। एक्सेस में कैल्शियम की गोलियां ना खाएं, सिर्फ चूने का प्रयोग करें, चूने को अपने भोजन में डालें, पान में चूना मिलाकर खाएं, हर दिन इसको करें तो नेचुरली आपके बोन्स स्ट्रांग रहेंगे, आपको कोई भी बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, व्यक्ति नाम से बड़ा नहीं होता बल्कि काम से बड़ा होता है। कई बार नाम के पीछे ही लोग लग जाते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ, छोटा मोटा कार्य भी मेरा नाम होना चाहिए। समाज के लिए कुछ छोटा सा किया, नाम होना चाहिए। कहीं पे मंदिर बनवाई, वहाँ पे भी अपना नाम लिखवा दिया। नाम के लिए बहुत काम किया जाता है, लेकिन वास्तव में काम के लिए काम किया जाना चाहिए। ये हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें सिखाया। और जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं, उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आज हम कितने सम्मान से याद कर रहे हैं, स्नेह से याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन राष्ट्र स्वतंत्र हो उसके लिए ही सारा काम किया। हम भी इस बात पर ज़रूर गहराई से विचार करें कि हम नाम के लिए काम करते हैं या काम के लिए काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। आए निस्वार्थ भाव को अपनाएं और राष्ट्र के लिए कुछ करने का दृढ़ संकल्प करें। कोहली जी, विशेष करके जैसे आपने कहा कि पढ़ाने वाले शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि उनके जीवन में आदर्श है, चरित्र है, मूल्य हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ में आप आए हैं, यहाँ पे विशेष देश भर से शिक्षक आए हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रयास को आप किस रूप में देखते हैं? शिक्षकों के निर्माण में, मानवों के या इंसानों के निर्माण में? मुझे लगता है कि जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है वो व्यक्तियों के, मनुष्यों के जीवन को रूपांतरण करने में, ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम एक हल्के स्तर से थोड़े ऊपर उठते हैं और थोड़ा सा कुछ श्रेष्ठ तत्वों से, श्रेष्ठ बातों से जुड़ते हैं। ये जो व्यक्तित्व का रूपांतरण है, उसका पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप कुछ भी नाम दीजिए, ये बहुत बड़ा काम है। आखिर को स्वामी विवेकानंद मानव निर्माण की जब बात करते हैं तो मानव निर्माण क्या है? आप भी मानव है, मैं भी मानव हूँ, लेकिन आप वैसे मानव बन जाएं जैसे स्वामी विवेकानंद चाहते हैं तो हम कहेंगे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और मैं मान लो वैसा मानव नहीं बन पाया तो भी आपके 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं, आपके 2 पाँव हैं, मेरे 2 पाँव हैं, आपके 2 कान हैं, मेरे 2 कान हैं, हम हैं तो सभी की। लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व में रूपांतरण हो और वो श्रेष्ठ बातों की ओर झुके, उनका आग्रह करे, इस प्रकार की उसकी जीवन दृष्टि बने, ये एक बड़ा काम है। और इसको ब्रह्म कुमारी संस्थान नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, इसका आग्रह रखा है। मुझे आज एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे इसी विषय पर बोलना था, तो उस कार्यक्रम में मुझे कई पुस्तकों का एक सेट भेंट किया है इन्होंने। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कई पुस्तकें उनके टाइटल पर नज़र डाली तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में वो प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयोग सराहनीय है। मित्रों, एक आदर्श नेता वो होता है जो स्वयं नेतृत्व करके औरों को सिखाता है, जो ऑर्डर नहीं करता लेकिन सामने से फ्रंट में जाकर पहले सभी विपदाओं का खुद ही सामना करता है और उसके बाद औरों को सिखाता है कि कैसे तुम्हें विपदाओं का, परिस्थितियों का सामना करना है। इसीलिए जब कोई आदर्श प्रस्तुत करता है तो वो केवल बाहरी रूप से सशक्त नहीं होता, लेकिन आंतरिक रूप से कहीं ज़्यादा सशक्त होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंदर से बहुत मजबूत थे, बहुत शक्तिशाली थे, इसीलिए उन्होंने इतने सारे लोगों को एक नेतृत्व प्रदान किया, सच्चे नेता बनकर के उभरे। आध्यात्म मित्रों, इसी अंदर के नेतृत्व कला को विकसित
करता है, हमारे अंदर गुणों को विकसित करता है, जिसके माध्यम से हम औरों को एक सही मार्ग दिखा पाते हैं, नेतृत्व करने में मदद कर पाते हैं। और यही सुंदर नेतृत्व कला गुणों का विकास आध्यात्म के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ भी सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन की सेवाओं को जन कल्याण हेतु समर्पित करती है, जिसके तहत सभी वर्गों के लिए समय प्रति समय राजयोग शिविर का आयोजन होता रहता है। ऐसा ही हरियाणा सोनीपत के सेक्टर 15 में स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर न्यूकमर्स एंड सोनीपत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के लिए राजयोग ध्यान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें करीब 120 भाई बहनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सोनीपत डीडीए डॉक्टर पवन शर्मा जी, एसएमएस डॉक्टर देवेंद्र जी, एसडीएओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बीएओ डॉक्टर अमरजीत जी एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर सेवा केंद्र संचालिका बी के प्रमोद दीदी जी ने सभी को राजयोग और निर्देशित ध्यान सिखाया और कृषि विभाग के अधिकारियों को माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। अंत में उपस्थित अतिथियों को संस्था द्वारा ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सचमुच माँ और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बहुत ऊंचा है, और यही सार्थक कर दिखाया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित करके माँ की सेवा में अपने आप को पूरी तरह कुर्बान कर दिया। सचमुच प्रेरक व्यक्तित्व हम सब के लिए। उन्होंने तो अपना कर्तव्य कर दिया, राष्ट्र को स्वतंत्रता के पथ पर, डगर पर आगे बढ़ाकर अब राष्ट्र को शिखर पर ले चलने का दायित्व हम सबका है। जन्मभूमि हम सब के लिए माँ है, और इस माँ को सम्मान देना, इस माँ को शिखर की ओर ले चलना, इस माँ की ओर सारा संसार देखे, उसका सम्मान करे, यही तो हमारा गौरव है। और यही सीख, यही प्रेरणा नेताजी ने हम सबको प्रदान की, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें प्रदान की। तो आए आज संकल्प लें कि राष्ट्र के लिए कुछ विशेष कर गुजरना है। मैं क्या कर सकता हूँ, यह हम सबको विचार करना है और उसे अमल में लाना है। यदि हम एक एक मिल करके ये दायित्व उठा लेंगे तो सचमुच अपनी मातृभूमि को सारे संसार में शिखर पर पहुंचा पाएंगे। आइए इस पुनीत कर्तव्य में हम सब लग जाते हैं। नमस्कार, ओम शांति।